हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस सिक्योरिटी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के एसएसटी जो कि सोशल साइंस है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस टाइप के वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते क्वेश्चन को। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मेटरनिक कौन था। मेटरनिक जो था वह कौन था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया। ठीक है, महात्मा गांधी को जो चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि राजकुमार शुक्ला ने। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता जो हुआ वह किस वर्ष हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 1916 को। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 1804 में। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। ठीक है, भारत में जो पहला देसी जूट मिल था वह किस देश में स्थापित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जर्मन राइन राज्य, जिसको हम संघ भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है। जर्मन राइन संघ या जर्मन राइन राज्य का गठन किसने किया था। तो किसने किया था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि लखनऊ 1936 में हुआ था। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम आजिमाबाद किया। ठीक है, पटना का नाम जो है अजीमाबाद किया था किसने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि अजीम शाह ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक जो थे वह कहाँ के शासक थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर कहता है कि भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून जो है किस वर्ष पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि 1948 को हुआ था। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है। यूरोप वासियों के लिए जो है किस देश का जो है, ठीक है, साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि इंग्लैंड का। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है वह किस घटना से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि पूर्ण जागरण से। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि जर्मनी में हुआ था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह कब पूरा हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 1871 में हुआ था। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि फान बोई चाउ ने। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि एओ हुम थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था वो कहाँ किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि चंपारण में किया था। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 1920 को हुई। अगला जो प्रश्न है 19 नंबर कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह जो हुआ वह कब हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 1916 में हुआ। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो कब किया और किसने किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि हम्फ्री डेवी 1767 में किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 21 नंबर कहता है कि सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंहली जो है किस देश की राजभाषा घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि श्रीलंका का। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। ठीक है, बिहार को जो है पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 1912 को दिया गया। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने
शुरू हुए थे। ठीक है, आधुनिक शहर जो है सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि इंग्लैंड में बसने शुरू हुए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको कुछ सहायता मिले। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई वह किस दशक में हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1990 के दशक में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। निम्न में से कौन जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पंचायत समिति। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में से कौन है। ठीक है, पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अधिक सिंचाई। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 27 नंबर कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है, महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 50%। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है, तो निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है। किस राज्य में जो है वन का सर्वाधिक मतलब होता है सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सुंदरवन किस राज्य में है। सुंदरवन जो है वह किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें कौन लोहा का अयस्क है। इनमें कौन जो है लोहा का अयस्क है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हेमाटाइट है। ठीक है, अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सा खनिज उद्योगों की जननी है। ठीक है, कौन सा खनिज उद्योगों की जननी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि लोहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक है, किस खनिज के साथ जो है प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि पेट्रोलियम है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत के किस स्थान पर जो है पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि तारापुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भाखड़ा नांगला परियोजना किस नदी पर विकसित है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह किस नदी पर विकसित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सतलज नदी पर। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप जो है वह कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि जमालपुर में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, तो कौन सा राज्य है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि महाराष्ट्र है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तिरुतिकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है। तिरुतिकोरिन पत्तन जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि तमिलनाडु में है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग किस शहर को नहीं जोड़ता है। ठीक है, स्वर्णिम जो है चतुर्भुज योजना महामार्ग जो है वह किस शहर को नहीं जोड़ता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है, याद रखिएगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है। भारत का जो डाक विभाग है वो कितने जोनों में विभाजित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 8 जोनों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 61.8%। ठीक है, चलिए अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। बिहार की जो पहली रेल लाइन थी वह कौन थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है, अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। ठीक है, कहलगांव जो है तापीय विद्युत परियोजना वह किस जिला में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि भागलपुर में है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रंजन विधि के द्वारा जो है मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बादामी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वह क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को, याद रखिएगा, ठीक है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, इनमें कौन सा जीव जो है केवल भारत में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि डॉल्फिन जो है सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, कौन सा राज्य में जो है खनिज तेल का जो है विशाल भंडार है, ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि असम में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है, रेशम उद्योग का जो प्रसिद्ध केंद्र है वह कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि भागलपुर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है, ठीक है। बिहार में जो है सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बक्सर जिला में। अगला 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, कौन सा, तो दलित पैंथर के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि दलित सेना का गठन। अगला प्रश्न है, अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में पहली बार केंद्र में, ठीक है, गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, भारत में पहली बार जो है केंद्र में जो है गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1977 को। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किन के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, ठीक है, किसके नेतृत्व में जो है 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मोरारजी देसाई के, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार के गठन हुआ था। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, किस देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, 17वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वह किस वर्ष हुआ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1919 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई, भारत में जो है राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1959 को हुई थी। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, ठीक है, कौन सा जो कदम है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पंचायती राज। अगला 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, ठीक है, आधुनिक युग में जो अभी के युग में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि स्विट्जरलैंड में। अगला 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, भारत में जो है किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अप्रत्यक्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, बिहार में जो है पंचायती राज का स्वरूप है तो क्या सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति। अगला 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, तो 17वीं लोकसभा में जो है महिलाओं की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 78 है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, गठबंधन सरकार की जो पकड़ है वो प्रशासन पर होती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ढीली होती है, ठीक है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है मुख्य न्यायाधीश जो होती है, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, किस देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तल चिन्ह की सहायता से जो है किसी स्थान विशेष, ठीक है, विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि स्थानिक ऊंचाई। अगला 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है, तो विनिमय का जो सर्वोच्च माध्यम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि वस्तु है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा का क्या कार्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है, जैसे कि मूल्य का मापन, ठीक है, विलंबित भुगतान और मूल्य का संचय। अगला 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 1935 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, भारत में जो है वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वह कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 1991 में।
अगला 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 24 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ISI प्रतीक जो है, ठीक है, ISI जो प्रतीक है वो हमारी रक्षा करती है किससे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नकली और गैर मानक उत्पादों से, ठीक है। अगला 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है, ठीक है, किस महापुरुष के नाम पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि महात्मा गांधी के नाम पर। अगला 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है किसे शामिल किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि आयकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है, निम्न में से जो है कौन प्राथमिक क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कृषि क्षेत्र जो है वह प्राथमिक क्षेत्र है। अगला 75 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि सुखाड़ जो होता है वो कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मिट्टी के नमी के अभाव में, ठीक है। अगला 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, बिहार का जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पूर्वी बिहार है। अगला 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, ठीक है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, तो आप लोग को मालूम होगा मानव जनित आपदा जो, ठीक है, आदमी के मनुष्य के द्वारा जो घटना घटती है उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के द्वारा जो है सांप्रदायिक दंगे भी होता है, ठीक है, आतंकवाद भी होता है और युद्ध भी होता है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 78 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में, ठीक है, जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, ठीक है, तो उस पर जो है ठंडी पानी डालना चाहिए, आप लोग को मालूम होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर साल क्वेश्चन आता है कि 16 दिसंबर, ठीक है, 2004 को, सॉरी 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो है विश्व के किस हिस्से में जो है भयंकर सुनामी आया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है कि बंगाल की खाड़ी में सबसे भयानक सुनामी जो आया था वह कब आया था, तो 26 दिसंबर 2004 को, उल्टा करके भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो कहता है कि मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि ठंडी पानी डालना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सहायता मिले, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।